साक्षात हनुमान जी हमारे घर आए थे। 3 दिन तक हनुमान जी ने ना अपना रूप नहीं बदला हुआ था। जो बेबी था ना वो एकदम हनुमान जी के जैसे दिख रहा था और मुँह ऐसा करता, मतलब जैसे हनुमान जी फुलाते हैं ना मुँह को, ऐसा फुलाता। और ये पूरा फेस आप देखोगे ना तो एक बंदर के जैसे, और इतने बड़े बड़े बाल पूरे फेस पे, पूरे हाथ पैर पे। हमारे घर हनुमान जी हैं, स्वयं आए हैं और बहुत नटखट हैं। अब हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। और नवरात्रि चल रही है, माता शेरा वाली की जय। आज फिर हम अपनी फैमिली से जुड़ा एक अनुभव लेके आएंगे, अपने घर की बात बताते हैं। हमारी भाभी हैं, मेरी भाभी है, मेरी फैमिली की बात है। मेरी भाभी को 2 बेटियां हैं और फिर मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि जब बेटा होता तो 2-3 मंथ प्रेगनेंसी के चलते फिर उसके बाद मिसकैरेज हो जाता, प्रॉब्लम आ जाती। तो ऐसा ही हो रहा था। फिर जिस मंदिर पे हम लोग जाते हैं, जिस हनुमान जी की पूजा करते हैं, पहले भाभी लोग वहाँ पे नहीं जाती थी। मेरी भाभी यहाँ नहीं रहती थी, मेरी भाभी बाहर रहती हैं। तो मेरी भाभी आई थी, मई का महीना था, 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। 2 साल पहले मेरी भाभी आई थी तो हम लोग उनको मंदिर ले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी से दान मांगा हुआ था कि सब सोचते हैं कि एक बेटा हो जाए, और हम लोग को भी बहुत चाहत थी कि 1-2 भतीजी हैं, एक भतीजा हो जाए। जब तक थी गांव में तब तक मंदिर जाया करती थी, फिर चली गई। वो बाहर रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई, और वही जून जुलाई का महीना आ गया फिर वो चली गई, क्योंकि बच्चों का एडमिशन भी कराना था। फिर हनुमान जी ने दान दे दिया उनको। कहीं ना कहीं ये है कि उनको ट्रस्ट इस बात का नहीं था। होता है कभी कभी कि जो लोग शुरू में भगवान से जुड़ते हैं तो उनको जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर भाभी बाहर रहने लगी। ट्रस्ट था या नहीं था वो प्रभु जाने, हनुमान जी जाने, या फिर वो जाने, क्योंकि अब हम इसमें क्या कह सकते हैं। आगे की स्टोरी सुनिए, उसमें आपको सही गलत पता चल जाएगा, क्योंकि फैमिली की बात है। तो बाद में ऐसा ना हो कि कहीं हमारी वीडियो से उनको नाराज़गी हो, क्योंकि जो रियल है वो तो रियल रहेगा ही। वो शहर से गांव आई तो वो जैसे कि जब से उनको दान मिला था वो दोबारा मंदिर पे नहीं गई थी। मतलब हम लोग को तो ऐसा हो रहा था कि जैसे उनको दान मिल गया है तो वो मंदिर एक बार जाना चाहिए ना, भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि होता है जो हमको जो संभव नहीं है वो चीज़ संभव हो गया। हनुमान जी ने वो कर दिया। तो हम लोग को ऐसा था। बट उनको वो बता, हमारी भाभी कह रही थी कि जैसे कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, 9 मंथ चल रहा था, तो वो नहीं गई। फिर उनके मन में क्या था वो प्रभु ही जाने। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे कि 9वें मंथ में जब हमारा बाबू हुआ, मतलब भाभी को जो बेबी हुआ, तो बेबी बहुत अच्छे से हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद बच्चे की शरीर, बेबी की शरीर पूरी नीली पड़ने लगी, जैसे कि जान निकलती और आके यहीं पे हल्की सी सांस हल्की से ऐसे चलती रहती, हल्की हल्की, और पूरे शरीर एकदम नीला पड़ जाता। जो घर में एक बार तो इतनी खुशियाँ आई कि मतलब मतलब ऐसा हुआ कि चलो बेटा हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो बेबी हुआ ना, फोटो लगा दूंगी स्क्रीन पे और मैं वीडियो भी डालूंगी। तो जब हुआ वो बेबी ना, तो वो उसकी जो शक्ल थी ना वो एकदम बंदर के जैसे। हनुमान जी ने दान दिया था तो वो ये भी दिखा दिए थे कि मतलब अपना पूरा रूप ही दे दिए थे हनुमान जी। जब बेबी हुआ भाभी को, तो वो ये एकदम हनुमान जी की तरह, इतने बड़े बड़े बाल थे उसके पूरे फेस पे, और पूरा मुंह पूरा बंदर जैसे। 3 दिन तक हनुमान जी ने अपना रूप बदला ही नहीं था, वो एकदम अपने जैसे, मतलब जैसे कि हनुमान जी जैसे छोटा सा बंदर का बच्चा हो, इस तरीके से बेबी दिख रहा था। और जब वो हुआ ना तो एकदम स्वस्थ था, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे जैसे हनुमान जी मुंह फुलाते हैं ना, वो ऐसा मुंह फुला रहा था। और इतने बड़े बड़े बाल थे पूरे फेस पे, पूरे हाथ पैर पे, एकदम छोटा बंदर का बच्चा। क्योंकि हनुमान जी ये बताना चाह रहे थे कि मैंने दान दिया है। मतलब पता नहीं उनको ट्रस्ट था, या फिर वो होता है ना कि लोग कहीं ना कहीं मन्नतें मानते हैं कि हमें बेबी हो जाए, हमें लड़का हो जाए। तो अब जाने हनुमान जी जाने और वो जाने। फिर ऐसा हुआ तो हनुमान जी ने ये बता दिया कि मैंने दान दिया है। फिर उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आने लगी कि जैसे बच्चे की शरीर नीली पड़ने लगी, पूरा जान यहाँ से पूरा निकल जाता, सिर्फ यहाँ पे हल्की सांस चलती। फिर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, फिर हम लोग भागने लगे। वही हुआ कि इस हॉस्पिटल ले जाओ, उस हॉस्पिटल ले जाओ, और हर हॉस्पिटल में वो रेफ़र करते रहे। 15 दिन ऐसा चलता रहा। अब इधर उधर हॉस्पिटल में, फिर हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए हम लोग। फिर उसके बाद
हर जगह से जवाब होता चला गया कि बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी होता है कि घर वालों को ऐसा होता है ना कि अगर बच्चा सामने है हम कैसे ऐसे लेके चले जाएं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि बच्चा ऑफ हो जाएगा, आप चाहे हॉस्पिटल में रखिए या घर ले जाइए, क्योंकि उसके दिल में ना, बच्चे के दिल में इतना बड़ा सुराग था। यहाँ हुआ है, मैं देखूँगी, उसका एक्सरे फोटो होगा मेरे पास, तो मैं डालूंगी ज़रूर। तो इतना बड़ा सुराग दिल में, जब ये एक्सरे होता ना तो बोलते कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, ये बच्चा जिएगा नहीं, क्योंकि हार्ट की जो सुराग है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो जब सांस लेगा बच्चा तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगी, ये बच्चा जिएगा नहीं, ऐसा बोलते। और हम लोग पूरा रो रो के बुरा हाल समझ लीजिए। बट हमारे लोगों का ना हनुमान जी से भरोसा नहीं उठा था, क्योंकि हमको लोग को पता था कि दान देने वाले हनुमान जी हैं, भला वो दान दिए हैं, तो ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जो उनके दान को काट दे, फिर या उनके हुए दान को कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए। और ये चीज़ हम लोग को कहीं ना कहीं संकेत मिल गया था कि ये कुछ ना कुछ गलती हुई है, मतलब फैमिली में। तो हनुमान जी गुस्सा हो गए थे, हनुमान जी रूठ गए थे। तो आप ये भी समझते चलिए मेरी स्टोरी में कि आप ऐसा कोई कार्य ना करिए कि आप उनसे मांगिए और पूरा हो जाए, आपके मन में ऐसा हो कि नहीं वहाँ से नहीं, मतलब मैंने किया या कहीं और से हुआ। अगर ये मन में आ गया ना तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। और मेरी स्टोरी सुनते चलिए और इसको बहुत गौर से सुनिएगा। फिर ऐसा हुआ, वो लोग निकालते, हम लोग ज़बरदस्ती एडमिट करते, क्योंकि ऐसा दिल नहीं मान रहा था कि हम ऐसे बच्चे को हम घर लेके चले जाएं। कैसे से सब्र कर लें कि हमारा बेबी अब नहीं रहेगा, हमारा बच्चा अब नहीं रहेगा। मतलब उसके बाद हॉस्पिटल आना जाना, फिर हम लोग का शुरू हो गया दोनों टाइम मंदिर आना जाना और परिक्रमा करना, जितनी हो सके परिक्रमा करते, दोनों टाइम जाते। मतलब 11-11, 12-12 बजे रात को, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग मंदिर पे हैं, मतलब दवा दुआ दोनों चल रही थी, समझ लीजिए। फिर लास्ट में हुआ क्या, 15 दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर भैया हमारे बाहर थे, भाभी अकेली आई थी। फिर घर पे लोग बुलाए कि हम लोग तो भाई क्षमा याचना कर रहे थे, प्रभु गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। बट वो भगवान है, देखिए वो इंसान तो नहीं है आप गलती करते जाओ क्षमा मांगते जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग को ट्रस्ट था कि बच्चे को कुछ नहीं होगा। सिर्फ बस यही बात है कि हनुमान जी गुस्सा है, जिस दिन वो नज़र उठा के देख देंगे, उस दिन, जिस दिन वो नज़र उठा लिए उस दिन तो बच्चा ठीक हो ही जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ज़बरदस्ती एडमिट किए थे। जब प्राइवेट वाले रेफ़र कर दिए तो फिर उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ पे होता है कि वहाँ इतना वो नहीं करते कि आप ले जाइए, वो बस पड़ा था एक साइड में बच्चा, कभी कोई डॉक्टर आता देखता, कभी कोई देखता ही नहीं, क्योंकि वो लोग साफ बता दिए थे कि वो भी कह रहे थे कि बच्चा बचेगा नहीं, आप यहाँ रखिए, घर ले जाइए। तो बस वही हुआ कि फैमिली में जैसे कि कुछ लोग थे, रिलेटिव के थे, वो लोग बोले कि आप कहीं तांत्रिक से दिखवा लीजिए, कोई हवा लग गई है बच्चों को, ऐसा वैसा। बट ये चीज़ हम लोग मानते नहीं हैं। मतलब ये चीज़ जब से हनुमान जी के शरण में जब से हनुमान जी के मंदिर जाने लगे, तब से हम लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारे हनुमान जी देख लेंगे वो तांत्रिक लोग क्या करेंगे। फिर वही बात होती है, बड़ों के आगे छोटों की नहीं चलती है। फिर हमारे लोग की नहीं चली। फिर एक लोग जंतर दिए बनवा के, बोले इस बच्चे को पहना दीजिएगा। तो जब सब कुछ किया कराया हनुमान जी का था तो कैसे होगा। उसके बाद क्या हुआ, जंतर लेके हम लोग मंदिर वहाँ गए, जंतर लेके हम लोग हॉस्पिटल गए। जब जैसे हमारी छोटी सिस्टर थी, जैसे बच्चे को जंतर पहनाने चली, वो जंतर पहले ही गिर गई, और वो बताया था तांत्रिक कि जंतर नीचे नहीं गिरनी चाहिए, तो वो नीचे गिर गई। बट वही होता है, कोई देखा नहीं, जल्दी से डर के मारे कि बड़े हैं डांटेंगे, जल्दी से वो फिर से पहना दी। आप विश्वास करिए, जैसे हम लोग जंतर बाबू को पहनाए, उसकी तबीयत और बिगड़ना चालू हो गई। फिर तो मतलब समझ नहीं आ रहा था, बस खड़े हैं, रो रहे हैं, क्योंकि फैमिली में बहुत बहुत प्रॉब्लम, बस रोए जा रहे हैं, हनुमान जी का नाम लिए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हनुमान जी का नाम लिए जा रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं, क्योंकि और घर पे कोई था नहीं। फिर उसके बाद भैया को फ़ोन किया गया, क्योंकि भाई मंडे को घर पहुँचे और मंगलवार के दिन, और तब 15 दिन बीत चुके थे। मंगलवार के दिन भैया मंदिर गया और प्रभु से हाथ पैर जोड़े, कान पकड़ उठे बैठे, गलती माने, बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दीजिएगा, मैं बच्चा हूँ, मैं समझ नहीं पाया, या फिर हमारी फैमिली को लोग समझ नहीं पाए, बस क्षमा। आप यकीन करिए, वो वहाँ क्षमा मांग रहे हैं, और ये जो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो जवाब दिए थे, वो फिर से उसका एक्सरे, जब उनकी निगाह घूमती है ना तो कुछ भी होने लगता है। फिर जो डॉक्टर कभी देखने नहीं आते थे बच्चों को, वो आए, एक्सरे किए, सब कुछ हुआ, MRI हुई, तो उसमें भाई सुराग गायब, सुराग है ही नहीं है।
तो पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच गई। ऐसा कैसे हो गया भाई कि मतलब बच्चे को अभी सुराग था, अब तो बच्चे को सुराग दिख नहीं रहा। पूरे हॉस्पिटल में मतलब पूरे डॉक्टरों में तहलका मच गया कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। क्योंकि डॉक्टर लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसके बाद मैं तब बाहर सिटी में रहती थी, पढ़ाई करती थी। फिर मेरी तबीयत वहाँ रहते रहते थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मैं एक दिन के लिए मैं अपने रूम पे आई थी। मैं जहाँ मैं स्टडी करती थी, मैं रूम पे थी और सिर्फ हमारी भाभी और भाभी के मायके के कुछ लोग हॉस्पिटल में थे। बाकी हमारी छोटी सिस्टर भी घर आ गई थी, क्योंकि मंगलवार था तो हम लोग मंगलवार को ज़रूर जाया करते थे मंदिर की, प्रभु देखेंगे, क्योंकि वो सहारा तो उन्हीं का था। तो छोटी सिस्टर भी चली आई थी। तो उसके बाद भाभी का फ़ोन आया मेरे पास सडन कि घर से किसी को भेज दो, बाबू ठीक हो गया है, ये लोग बोल रहे हैं कि आप इसे घर ले जा सकते हो। तो मुझे बहुत सदमा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो कल इतना सीरियस बच्चा था और दिल में सुराग था, मुझे लगा कि हमारा बाबू नहीं है। कभी कभी डॉक्टर लोग बताते नहीं है ना, तो हमें लगा कि हमारी भाभी को नहीं पता है। उसके बाद डॉक्टर वैसे बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रही हूँ कि हाँ सच में, तो बोले कि हाँ। फिर भी मेरे मतलब मैं मन से नहीं, फिर मैं छोटी सिस्टर को कॉल की। उस दिन मैं मंदिर से रूम पे जल्दी आ गई थी और वो सिस्टर मेरी, उसको टाइम लग, वो मंदिर से वापस आ ही रही थी, रास्ते में थी। मैंने फ़ोन किया कि भाभी फ़ोन की है, बोल रही कि बाबू को रेफ़र कर रहे हैं घर के लिए, वो अच्छा है। तो फिर वो फ़ोन की भाभी को, तो भाभी फिर वही बताई। तो वो मंदिर गई, फिर समझ लो कि खुशी की लहर दौड़ी, समझ लो। फिर क्या कहें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक टाइम वो था कि मतलब बाबू को बचने के लिए हम लोग रो रहे थे कि प्रभु बचा लीजिए। फिर एक टाइम वो आया कि मतलब हनुमान जी को देख के रोना आने लगा। हनुमान जी को देख के रोना आने लगा कि प्रभु नहीं होते, तो प्रभु के शरण में नहीं होते तो आज हमारा बाबू नहीं होता। फिर एक खुशी के आंसू जो होते हैं ना, वो आने लग गए। फिर मंदिर पे गए, हम लोगों ने हनुमान जी से बताया कि प्रभु बाबू अच्छा हो गया है। फिर बाबू को हम लोग घर ले आए। आप यकीन मानिए कि मतलब दिल की शांति के लिए ना 2-3 बार उसकी एमआरआई हुई और एक्सरे हुआ कि कहीं है तो नहीं अब, बट कहीं नहीं है। आप सोचिए कि गलती मानने से मतलब वो जो प्रॉब्लम थी ना वो ख़त्म हो गई। सिर्फ प्रभु ये दिखाना चाहते थे ना कि ऐसी गलती मत किया करो। आपने तो जो मांगा वो लाखों करोड़ों में नहीं मिल सकती। कोई दे सकता है क्या? कोई दे सकता है? हनुमान जी ने दे दिया। पता नहीं कर्म में था, किस्मत में था कि नहीं था, तो उन्होंने दे दिया। तो अब उनके मन में क्या था, उनके मन में क्या था, तो बहुत जानने वाले हनुमान जी हैं। तो उनको भी थोड़ा, भगवान है, उनको भी थोड़ा ठेस पहुंचती है ना कि उनकी मतलब की कराई हुई चीज़ों पे कोई अगर इग्नोर करता है तो देखो, तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। आप लोगों ने सुना हमारे घर की कहानी। इसी अप्रैल में हमारे यहाँ हमारे यहाँ रामायण था और हनुमान जी का भंडारा था। हनुमान जी का निशान भी चढ़ा था। हमारे पास वीडियो है, हम उसको डालेंगे ज़रूर। और वो जो हमारा बाबू ठीक हुआ था, हनुमान जी ने दान दिया था, इसीलिए हमारे यहाँ भंडारा हुआ था और जो है हुआ था, रामायण हुआ था और निशान भी चढ़ा था प्रभु को। हम लोग बहुत झूम के नाचे थे, क्योंकि ऐसा मौका जल्दी मिलता नहीं है। हम लोग जैसे कि मंदिर पे जाते हैं, कभी किसी के यहाँ से निशान चढ़ता तो हम कहते कि प्रभु ऐसा कौन सा दिन होगा कि जो हमारे यहाँ से निशान चढ़ेगा और हम लोग झूमते हुए आएंगे। तो वो भी सपना पूरा हो गया और हमारे लोग का सपना भी पूरा हो गया कि 2 भतीजी थी, 1 भतीजा हो गया। लोग कहते हैं मतलब कि बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है ना। तो देखा आप लोगों ने, तो कभी कभी होता है ना कि हमसे गलती हो जाती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वो भगवान है, अगर वो एक बार रूठ गए ना तो उनको मनाना मुश्किल हो जाता है। अरे हाँ, घर हनुमान जी हैं, स्वयं आए हैं और बहुत नटखट हैं। अब तो साल भर का हो गया है बाबू, बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, समझ लीजिए। और वो जब से हुआ ना, वो जैसे कि वो रोना जानता ही नहीं, हमेशा हंसता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। उसकी वीडियो है, फ़ोटो है, हम ज़रूर डालेंगे। फिर सो फ्रेंड्स, आप लोग हिम्मत ना हारिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक नए अनुभव और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी भक्तों से जय सिया राम।